वेदाणम् नमो वायर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवैताहुनम् नमो लोये सौवैताहुनम् नमो लोये सौवैताहुनम् नमो लोये सौवैताहुनम्। जोड़े एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय एक जरा श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। एक जिनेंद्र भगवान की आराधना ही है जो व्यक्ति के अंदर भक्ति को उत्पन्न करती है। वरना हम भक्ति को उत्पन्न करना चाहें तो कैसे उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे? आप बताइए। जब आप भोजन करते हैं तब ही थोड़ा सा स्वाद आता है। आप सीधा स्वाद लीजिए, भोजन मत करिए। कैसे लेंगे चक्रवर्ती जी? बताओ कैसे लेंगे? नहीं ले पाएंगे। भोजन के बिना स्वाद ले ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा, स्वाद तो बाद में ही आएगा। ऐसे ही अगर भक्ति करनी है तो पूजन तो करनी ही पड़ेगी। अगर पूजन नहीं करोगे तो भक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सकोगे। ध्यान रहे, पूजन से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पूजन से सम्यक्त होने वाला नहीं है, भक्ति से सम्यक्त होता है। और पूजन के बिना भक्ति होती नहीं। बताओ, भोजन से आनंद आता है कि स्वाद से? किससे आनंद आता है? स्वाद से। भोजन से कोई आनंद नहीं है। रोटी बना दो सूखी और लौकी को उबाल दो, खाओ, कैसी लगेगी? उल्टी हो जाएगी, जाएगी ही नहीं। आनंद आया कि नहीं? नहीं आया। तो भोजन में कोई आनंद नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं हम? भोजन में कोई आनंद नहीं है। आनंद है तो स्वाद में। और जब तक स्वाद न हो तो मन भी नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। ऐसे ही पूजन में भक्ति न हो तो पूजन तो होती है लेकिन आनंद नहीं होता। आनंद किससे आता है? भक्ति से। इसलिए हमें पूजन करनी है तो पूजन में भक्ति भी प्रदर्शित करनी है। अब भक्ति किसे कहते हैं? क्या करोगे? चमर डुराओगे तो क्या होगा? द्रव्य चढ़ाओगे तो क्या होगा? पूजन। और चमर डुराओगे तो? अच्छा, चमर डुराना भक्ति है। और दीपक आरती घुमाई तो भक्ति। और नृत्य किया तो भक्ति। और द्रव्य चढ़ाई तो पूजा। भगवान का गुणगान गाया तो भी पूजन है। चौकर्म की 63 प्रगति नाथ ये गाया तो पूजन है। ये भक्ति नहीं है। चमर डुराने को भक्ति नहीं कहते। भक्ति कहते हैं भगवान के गुणों को पाने का लगाव होना। सामने वाले के गुणों को पाने की इच्छा होना, गुणों को पाने के लिए उनसे लगाव होना, इसका नाम भक्ति है। और कहा है भक्ति मुक्ति दातार। पूजन को नहीं कहा। पूजन का तो नाम ही नहीं लिया। पेट भोजन से भरता है या स्वाद से?
बताओ, पेट भोजन से भरता है कि स्वाद से? भोजन से। और अगर सूखी रोटी हो और लौकी उबली हो तो पेट नहीं भरेगा, खा के देख लेना। तो पेट काहे से भरा? भोजन से कि स्वाद से? भोजन में स्वाद से पेट भरा। बिना स्वाद का भोजन कर सकते हैं लेकिन पेट नहीं भर सकते, कभी भी नहीं भर सकते। इसलिए महाराज भोजन कैसे वो महिलाएं गाती है ना कि हम तो खावे लड्डू पेड़ा बर्फी बनाएंगे और मुनिवर खावे नीरस भोजन। ऐसा कहते हैं कि मुनिवर तो नीरस भोजन लेते हैं, उनके भोजन में रस भी आ जाए तो उसमें वो रस नहीं लेते, और तुम रस बिना भोजन नहीं लेते। तुम्हें रस नहीं आए तो वो भोजन ही बेकार हो जाए। कितना अंतर है। तो यही अंतर होने के कारण वे स्वाद नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं, और तुम्हें स्वाद ना आए तो तुम्हारा आनंद ही खत्म हो जाता है। किसी के यहाँ निमंत्रण में जाएं और भोजन स्वादिष्ट ना हो, फिर देखो तुम कैसा मुंह बना के आते हो और क्या क्या उनकी प्रशंसा करते हो। और महाराज हैं और महाराज आहार करने नहीं जाए और फिर भी उसमें रस ना हो तब भी महाराज आशीर्वाद दे के आते हैं, बोला आशीर्वाद। और तुम 50 सुना के आते हो, कितना अंतर है। इसलिए स्वाद से पेट भरता है, भोजन में स्वाद हो तो ही पेट भरता है, वरना पेट में जाता है लेकिन भरता नहीं है। ऐसे ही पूजन में भक्ति हो तो आनंद आता है, और अगर पूजन में भक्ति ना हो तो पूजन होती है लेकिन आनंद नहीं आता। देखिए ना, जो पूजन करने वाले और खड़े रहते हैं ऐसे ही शुतुरमुर्ग की तरह, कोई भक्ति नहीं, कोई आनंद नहीं। अब इन्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इनके अंदर भक्ति नहीं है। और भक्ति क्यों नहीं है? भक्ति इसलिए नहीं है कि पूजन का अर्थ नहीं मालूम, पूजन का भावार्थ नहीं मालूम, पूजन में भाव नहीं है, इसलिए पूजन में आनंद भी नहीं है। सवेरे से करते हैं कि नहीं? देखो कैसे करते हैं लोग, कोई आनंद नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कर रहे हैं भैया, ठीक है कर ली। जैसे आप नीरस भोजन करते हैं वैसे ही सवेरे सवेरे कई लोग पूजन भी नीरस की तरह करते हैं। इसलिए पूजन में आनंद आना चाहिए। द्रव्य चढ़ाते हैं, पूजन में कितनी द्रव्य चढ़ाते हैं? कितनी द्रव्य चढ़ाते हैं पूजन में? 8। 8 ही क्यों चढ़ाते हैं? 10 चढ़ाते। बोले हमें तो 8 ही बताइए, 8 ही मालूम है, आप 10 बता दो हम 10 ले आएंगे। 8 चढ़ाते हैं। 8 द्रव्य इसलिए चढ़ाते हैं, और सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? जल। क्यों भाई? चंदन चढ़ा लेते, नैवेद्य चढ़ा लेते पहले, ऐसे कैसे चढ़ा लेते? पहले तो जल ही चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? जल इसलिए पहले चढ़ाया जाता है कि हे भगवान, सबसे पहले अपना मन निर्मल करिए, अपने मन को शुद्ध करिए। जब मन शुद्ध होगा, साफ होगा, क्लीन होगा, निर्मल होगा, तब तुम भगवान के चरणों में आकर के पूजा कर पाओगे। मन ही खराब है तो भगवान के चरणों में आओगे कैसे? मन में तो 50 बातें भरी हुई हैं, मन तो दूसरे कामों में लगा हुआ है, और तुम कह रहे कि पूजा करें। अगर मन में 50 काम होंगे तो पूजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए मेरा मन कैसा हो? निर्मल हो। निर्मल किसे कहते हैं? निर्मल जहां से पूरा मल निकल गया हो। मल निकल जाए तो निर्मल। अब मल क्या चीज है?
जैसे कि जल में कोई मल हो तो जल गंदा हो जाता है, तो जैसा जल है ट्रांसपेरेंट डबल, ऐसा ही मेरा मन हो जिसमें राग द्वेष मोह नहीं हो। ऐसा मन बनाने के लिए हमने जल समर्पित किया, तो पहले अपने मन को निर्मल किया। जब मन निर्मल हो जाता है तो हमारे मन में संसार के विचार दूर होने लगते हैं। जब मन निर्मल हो जाता है तो संसार के विचार दूर होने लगते हैं। बोले अरे हमें तो ये संसार के झंझट है, हमें ये काम नहीं करना है। जब वो संसार का त्याग करने लगता है, जब त्याग करता है तब वो चंदन चढ़ाता है। देखिए, मन निर्मल करने के लिए क्या चढ़ाया? जल। फिर संसार के तापों से दूर होने के लिए, संसार के दुखों से दूर होने के लिए हम चंदन लेकर के आए। भाई चंदन क्यों लाए? और कुछ ले आते? नहीं नहीं, चंदन शीतलता करी। चंदन क्या करता है? मन को शीतलता करता है, मन शांत करता है। इसलिए संसार का त्याग करने के लिए हमने चंदन चढ़ाया। और जब मन शांत हो जाता है तो मन में क्या भाव आता है? जब मन शांत हो जाए, संसार के विचारों से दूर हो जाए, तब मन में क्या भाव आता है? हम भी महाराज बने, हम भी संयम को धारण करें। तब मन में ऐसा भाव आता है। हर किसी के मन में नहीं आता। जब मन में रत्नत्रय का भाव आता है तब हम भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ाते हैं। पुंज धरी त्रय गुण जचू। पुंज धरी त्रय गुण, तीन गुण कौन से? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, ये रत्नत्रय। रत्नत्रय पाने के लिए हमने क्या चढ़ाया? अक्षत। फिर रत्नत्रय पाकर के विकार भावों को नाश करने के लिए हमने पुष्प समर्पित किए। भव भव कुवेदन सो बचू। भव भव कुवेदन, कुवेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों वेद से बचने के लिए हमने क्या चढ़ाए? पुष्प। फिर भी हम महाराज बन गए, फिर भी भूख तो लगी रही है। महाराज बन गए, बताओ, घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, व्यापार का त्याग कर दिया, सारा परिग्रह त्याग कर दिया, फिर भी ये तो लगी है। अब बताओ इसके लिए क्या करें? मर जाएं क्या? नहीं नहीं, मरे नहीं, आहार करें। यही तो क्षुधा है। तो हे भगवान, मेरी क्षुधा भी नाश हो, इसलिए हमने क्या चढ़ाया? नैवेद्य। अच्छा ये बताओ, क्षुधा नाश खाने से होती है कि चढ़ाने से? यहां चढ़ाने से कि यहां चढ़ाने से? बताओ अजय भैया, क्षुधा कैसे नाश होती है? बताओ, यहां चढ़ाने से कि यहां? हाँ, खाने से होती तो सही कह रहे हो। यहां चढ़ाने से कैसे हो? और भूख लगने लगती है, देख देख के और भूख लगने लगती है। और आप कह रहे कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमामिति त्वा, तो चढ़ाने से या चढ़ा जाने से? बोले चढ़ाने से। हम जितनी जितनी जितना जितना नैवेद्य त्याग करते हैं, उतनी उतनी भूख कम हो जाती है। उतनी उतनी। आप 3 बार खाएंगे, भूख और ज्यादा लगेगी। आप 2 बार खाने लगेंगे, भूख कम लगेगी। 1 बार खाने लगेंगे और कम लगेगी। 1 बार में भी थोड़ा कम कर देंगे तो और कम लगेगी। और जितना ज्यादा खाओगे उतनी ही ज्यादा लगेगी। क्षुधा क्या है? अग्नि है, जठराग्नि। क्या है ये? जठराग्नि अग्नि है। अग्नि में तुम, अग्नि में लकड़ी डालोगे तो क्या अग्नि बुझेगी? अग्नि और जलेगी। जितनी कम डालोगे उतनी ही कम जलेगी, जितनी ज्यादा डालोगे उतनी ही ज्यादा जलेगी। इसलिए वो क्षुधा, वो थोड़ा सा नैवेद्य लेके आए, वो इसलिए लाए कि हम जितना खा रहे थे, जितना हम भोजन करते हैं, उसमें से थोड़ा सा निकाल के हमने आपके चरणों में चढ़ा दिया, जिससे थोड़ी सी भूख कम हो जाए।
ऐसी थोड़ी सी कम होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी भूख खत्म हो जाएगी। इसलिए नैवेद्य चढ़ाया। नैवेद्य के बाद क्या लाए? दीप। दीप काय के लिए लाए? जलाने के लिए। ये वाला दीप नहीं, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए। जैसे ही क्षुधा नाश होती है वैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, और जैसे ही क्षुधा के पीछे भागते हैं वैसे ही ज्ञान कम हो जाता है। और दिन भर हम करते ही क्या है? इसी के लिए ही तो कर रहे हैं। बताओ किसके लिए सवेरे से शाम तक किसके लिए लगे रहते हो? किसके लिए? इसके लिए। सवेरे से ही चालू हो जाते हैं, दूध लाना है, सब्जी लाना है, ये लाना है, सब यही के लिए है। और रात भर खा खा के सो जाते हैं, सोते सोते भी खा जाते हैं, और नहीं खा पाते तो स्वप्न में भी खा लेते हैं, छोड़ते नहीं है, खाने में ही लगे हैं सवेरे से शाम तक। जहाँ दिख तो जाए जरा सा फौरन चालू हो जाते हैं। तो जब तक क्षुधा है तब तक ज्ञान ढका रहता है। जैसे ही क्षुधा नाश होती है वैसे ही केवल ज्ञान का दीपक जल जाता है। इसलिए क्षुधा को पहले नाश किया, फिर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब क्या करोगे? तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, अब क्या करोगे? अब 4 कर्म नाश हुए, अब 8 कर्मों को नाश करेंगे। क्योंकि 4 घातिया कर्म के नाश होने से क्या होता है? ज्ञान। अब 4 अघातिया तो रह गए, तो इसलिए हम धूप लेकर के आए। अष्ट कर्म देनाए धूपम। 4 तो मिट गए, 4 और रह गए। तो 8वां कर्म को मिटाने के लिए हमने क्या चढ़ाई? धूप। और 8वां कर्म मिट गए, अब कहाँ जाओगे विपिन भैया? अब कहाँ जाओगे? मोक्ष। फिर मोक्ष फल प्राप्त है। धूप के बाद क्या आया? फल। फल में क्या बोला? मोक्ष फल प्राप्त है। 8 कर्म मिट गए, अब घरे थोड़ी जाना है जैनपाल जी, अब तो 8 कर्म ही खत्म हो गए, अब कहाँ जाएंगे? अरे हमारे साथ, अरे हमारे साथ थोड़ी जाएंगे, 8 कर्म मिट जाएंगी तो। हमारे साथ तो तब जाएंगे जब 8 कर्म मिटाने हो, और 8 कर्म लगाने हो तो घर पे बने रहो, और 8 कर्म मिटाने हो तो हमारे साथ चलो। और 8 कर्म मिट गए, अब कहाँ जाएंगे? मोक्ष। फिर हमने क्या लेके आ गए? मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपमिति था। अब मोक्ष पहुंच गए, अब क्या लेकर के आ गए? अर्घ। 8 द्रव्य तो हो गई, अब क्या लेकर के आए? अब अर्घ गाय को लेकर के आए। क्या जरूरत थी अर्घ चलाने की? मोक्ष तो पहुंच गए। अब जो अनंत गुण हमें प्राप्त हुए थे, जल चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु मिटी थी, चंदन चढ़ाने से संसार का ताप मिटा था, अक्षय चढ़ाने से अक्षय पद की प्राप्ति हुई थी, पुष्प चढ़ाने से काम बाण को नाश किया था, नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा को नाश किया था, दीप चढ़ाने से केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, धूप चढ़ाने से 8 कर्म को मिटाया था, मोक्ष फल चढ़ाने से मोक्ष फल को प्राप्त किया था। ये सारे चीजें मिल करके अनंत गुण बन गए। कितने गुण बने? अनंत गुण बन गए। जब ये सब चीजों से अनंत गुण एकत्र हो गए तो हमने सबको मिला करके अर्घ्य चढ़ा दिया। सभी के पुरुषार्थ से, सभी के कार्य से अलग अलग चीजें प्राप्त हुई, इसलिए सबको मिला करके हमने एक अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ अमूल्य, अमूल्य पद प्राप्त करने के लिए हमने अर्घ्य समर्पित कर दिया। और फिर हमने क्या गाया? जयमाल। जयमाल किसे कहते हैं? भगवान ने जिन पर विजय प्राप्त की है, जिन गुणों को प्राप्त किया है, कर्मों को नाश किया है और गुणों को प्राप्त किया है, उन गुणों का गुणगान ही जयमाल है। जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की उसी का नाम जयमाल है। जय विजय प्राप्त की है, माल उनको गूंथा गया है छंदों में, इसलिए उसकी एक माला को
जयमाल कहते हैं। फिर हमने क्या गाया, उन भगवान के गुणगान गाए। चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष राश, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहिवत के 46 गुण गंभीर। अब देखिए, चौकर्म की 63, चारों कर्म की 63 प्रकृतियों को आपने नाश कर दिया। चारों कर्म की, नाम कर्म की 16, आयु कर्म की 3, घातिया कर्म की 47 और नाम कर्म की 13, आयु कर्म की 3 और घाती कर्म की 47, ज्ञानावरण कर्म की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, कुल 47 और 16 63 प्रगतियों को आपने नाश कर दिया। जीते 18, और इनको नाश किया तो 18 दोष, क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, पसीना, राग, द्वेष, मोह, सबको नाश कर दिया। 18 दोष जीत लिया आपने। जीते 18 दोष नाश, जे परम सुगुण है अनंत धीर। कितने गुण है उनके अंदर? अनंत। लेकिन कहने के लिए 46 कहते हैं। है कितने? अनंत। जैसे आपके अंदर कितने गुण हैं? बहुत है। महिलाएं बताएं कितने गुण हैं? बहुत है आप महिलाओं के अंदर, लेकिन कहने के लिए 4-6 गुण बताते हैं। वो खाना बना लेती है, बर्तन साफ कर लेती है, कपड़े धो लेती है, झाड़ू लगा लेती है, पोछा लगा लेती है, बच्चों को जन्म दे लेती है। ये कहने के लिए इतने गुण, बहुत सारे गुण हैं उनमें, कहने के हैं। ऐसे ही भगवान में गुण कितने हैं? अनंत। और कहने में कितने आ रहे हैं? 46। कैवत के 46 गुण गंभीर। शुभ समविशरण शोभा पार, सत इंद्र नमत कर शीश धार, देवाधिदेव अरहंत देव, वंदो मन वच तन करी सुसेव। देवा शुभ समव शरण, जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, समो शरण की रचना हुई। शुभ समव शरण शोभा अपार, अत्यंत शोभायमान। सत इंद्र नमत कर, 100 इंद्र उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं, झुक जाते हैं। इंद्र माने किंग। सारी दुनिया में 100 किंग है, इससे ज्यादा नहीं है। यह हाई पावर किंग है जी, और सारे किंग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। शुभ समव शरण शोभा अपार, सतेंद्र नमत कर शीश धार। वहां जमीन पे लगा देते हैं शीश। जो किसी के सामने नहीं झुके, इनके सामने झुक जाते हैं। 100 इंद्र, शोभा अपार, सतेंद्र, देवादि देव, देवों के देव। कौन से देव? एक देव होते हैं, एक कुदेव होते हैं, एक अदेव होते हैं, एक देवादि देव होते हैं। तो ये कौन है? देवादि देव, देवों के अधिपति। देव होते हैं स्वर्ग में, कुदेव होते हैं ऊधम मचाते हैं। कुदेव होते हैं ऊधम मचाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं, आदमियों को कम करते हैं, महिलाओं को ज़्यादा करते हैं। जो करते हैं, महिलाएं ज़्यादा एक दूसरे की बातों में आती हैं, आदमी नहीं आते। एक दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। और जो महिलाएं ज़्यादा बाल बिखेरती हैं ना, उन्हें वो पसंद आ जाती हैं। बाल खोल के चलती हैं, बाल बिखेर के चलती हैं, तो वो उन्हें पसंद करती हैं, तो वो उनके पीछे जल्दी पड़ जाते हैं। और जो महिलाएं बाल साफ करके रहती हैं, उन पे तो आते ही नहीं है। वे बाल साफ कर ले तो आते ही नहीं है उन पे,
फिर नहीं आते, माता जियों पे कभी नहीं आते, तो पहले से बाल उनने फेंक दिए, लो इन्हीं के कारण आते हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को बाल खोल करके मंदिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ व्यंतर देव रहा करते हैं। मंदिरों में व्यंतर देव दर्शन करने आते हैं, और जो महिलाएं और जो लड़कियां बाल बखेर के आई ना, जे सुने पसंद आ जाती है, फिर वो उनके साथ घर पहुंच जाती है, फिर वो परेशान रहते हैं। इसलिए देवादि देव कुदेव है, एक दूसरे को परेशान करते हैं, ये कुदेव कहलाते हैं। एक अदेव होते हैं, ये ना तो देव है ना कुदेव है ना देवादि देव है, ये तो फोकट के ही देव है। जैसे पहाड़ी वाले देव, पीपल वाले देव, बरगद वाले देव, अच्छा कौन से देव है? जितना देवगति के, बरगद कोई देव थोड़ी है, कोई पीपल कोई देव थोड़ी है, देखिए पीपल वाले देव, पीपल की ही पूजा होने लगी। तो ऐसी जो है ये अदेव है, ये देव नहीं है। देवगति के कहलाते हैं देव, उनमें जो ऊधम मचाते हैं कुदेव, भगवान की भक्ति करते हैं तो देव, और जिनकी भक्ति करते हैं वे देवादि देव। तो भगवान कौन है? देवादि देव। सारे देव इनके चरणों में खड़े होते हैं, और जो इनके चरणों की सेवा नहीं करते उनके पास बहुत सारे उल्टे सीधे देव आ जाते हैं, फिर वे परेशान करते हैं, फिर वे दुखी होते हैं, रोते हैं, अरे इनके ऊपर कोई है, कोई ऊपर परेशान कर रहा है, अब तुम्हें तो करेगा ही, तुम उनके पास नहीं जाओगे तो करेंगे। और उनके पास जाते तो देव जगने नहीं आते। तो देवादि देव अरहंत देव, वंदो मन वच तन करी सुदेव, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमानूप, 10 अष्टमहाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। जिनकी ध्वनि है उनकी दिव्य ध्वनि खिंचती है। भगवान बोलते नहीं है, भगवान बोलते ही नहीं है, होंठ उनके हिलते ही नहीं है, बोलेंगे कैसे? होंठ ही नहीं हिलते, बिल्कुल शांत बैठे रहते, जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहते। ध्वनि निकलती है, ध्वनि कौन सी निकलती है? ओंकार ध्वनि, निरक्षरमय। ये ओंकार कोई अक्षर नहीं है, अक्षर तो उसे कहते हैं जो मुंह से निकलता है, और जो मुंह से नहीं निकलता उसे अक्षर नहीं कहते। जैसे कि थाली गिर गई, थाली गिरी तो आवाज आई, बताओ कौन सी आवाज आई? क्या निकला था? कोई अक्षर नहीं निकला, वो धुन है। ढोलक में थाप मारी, कौन सी आवाज निकली? ये धुन है। तो धुन मुंह से नहीं, मुंह से धुन भी निकल सकती है और मुंह से अक्षर भी निकलते हैं। अक्षर मुंह से ही निकलते हैं और कहीं से नहीं निकलते। इसलिए धुन, जिनकी धुन मुंह से तो निकलती नहीं है, पूरे शरीर से निकलती है। ओंकार रूप, निरक्षर में महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत। और वो ओंकार ध्वनि 10 अष्ट 18 महाभाषाओं में निकलती है, और लघु भाषा 7 शतक और 700 छोटी भाषाओं में निकलती है। 718 भाषाओं में उनकी दिव्य ध्वनि निकलती है। 718, 700 छोटी, 18 महाभाषा, इनमें निकलती है दिव्य ध्वनि। इसलिए आश्चर्य करते हैं, हमारे मुंह से तो एक ही भाषा निकलती है, और उनके मुंह से भी नहीं निकलती, तो 718 भाषाएं बनती हैं। क्यों बनी 718 भाषाएं? इसलिए बनी कि सब तरह के लोग बैठे हो सकते हैं, है ना। सरदार जी भी हो सकते हैं, पंजाबी भाषा समझते हो, हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं, हिंदी भाषा समझते हो, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, उर्दू भाषा समझते हो, अफगानिस्तानी भी हो सकते हैं, अरबी भाषा समझते हो, ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं, अंग्रेजी भाषा समझते हो। सब अलग अलग अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, और एक ही भाषा में निकली तो उनकी समझ में ही नहीं आएगी, इसलिए सभी भाषाओं में निकलती है। सांप की भाषा में
नेवला की भाषा में, शेर की भाषा में, बिल्ली की भाषा में, कुत्ते की भाषा में, गाय की भाषा में, शेर की, सबकी भाषा में निकलती है। सारे पक्षियों की, सारे जानवरों की, सारे मनुष्यों की भाषा में निकलती है दिव्य ध्वनि। कई लोग कहते हैं ना कि महाराजों को उर्दू नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्या दिव्य ध्वनि में उर्दू नहीं निकली थी? निकली थी, तो उर्दू बेकार कैसे हो गई? अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए, अंग्रेजी नहीं निकली थी? निकली थी। मतलब कौन सी भाषा नहीं निकली थी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में? ऐसी कोई भाषा थी ही नहीं, 718 भाषाएं निकली थी। इसलिए जिनकी ध्वनि में 718 भाषाएं निकलती हैं, अब ऐसे भगवान की हम आराधना कर रहे हैं। और इसके बाद तो स्यादवाद, और उनकी भाषा कैसी है? स्यादवादमय है। और गणधर भगवान ने उन्हें गूंथा है, 12 सुअंग द्वादशांग रूप उन्होंने गूंथा है अलग अलग। रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमु बहु प्रीत लियाए। ये रवि सूरज, करोड़ों सूरज आ जाएं, करोड़ों चंद्रमा आ जाएं, वो मेरे अंदर के अंधकार को नहीं मिटा सकते, लेकिन जनेन्द्र भगवान की वाणी हमारे अंदर के अंधकार को मिटा देती है, प्रकाशमान कर देती है, ज्ञान का प्रकाश करती है। इसलिए रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमु बहु प्रीति ल्याए। गुरु आचार्य उपझाए साध, गुरु, अब 3 प्रकार के गुरु, आचार्य, उपझाए उपाध्याय, साध साधु। तन नग्न रतन त्रय निधि अगाध, जिनके अंदर रत्नत्रय निधि अगाध भरी हुई है, ऐसे आचार्य उपाध्याय और मुनि महाराज। संसार देह वैराग्य धार, संसार से और देह से जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है। निर्वांछित तपे, और कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं, फिर भी तप करते हैं, शिव पद निहार और मोक्ष पद को प्राप्त करने की भावना रखते हैं, ऐसे मुनि महाराज। गुण 36 आचार्य महाराज 36 गुण के धारी, 25 उपाध्याय महाराज 25 गुण के धारी, 8 20 और 28 मूल गुण के धारी मुनि महाराज। भव तारण तरण जहाज ईश, भव से तारने वाले हैं, तारण तरण है, जहाज के समान है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन। इन गुरु की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, किसी में क्षमता नहीं है। इसलिए अगर गुरु मिल जाते हैं तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझिए कि हमें ऐसे गुरु मिले और उन्होंने हमें ये पूजन की बात बता दी, ये पूजन की बात बता दी, वरना कौन बताता। ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझिए। जब किसी का बहुत अच्छा भाग्य होता है, किसी ने पूर्व में सोचा है भगवान मुझे गुरुओं के दर्शन मिले, हम गुरुओं की सेवा करें, हम गुरुओं की वंदना करें, हम गुरुओं को आहार दें और गुरुओं की वैयावृत्ति करें, आदि आदि। ऐसे जब आपने पूर्व में बहुत विचार किए होंगे और मुनि महाराज नहीं मिले होंगे, और वो वाला पुण्य उदय जब तुम्हारा उदय में आ जाता है, तब तुम्हारे मन में किन्हीं महाराज के पास जाने का भाव होता है। तब तो भाव होता है, महाराज मिल जाए ये जरूरी नहीं है, तब भाव होता है। कभी कभी होता है और तीव्र भाव होता है, और कभी बहुत तीव्र भाव हो जाता है तो जाने का भी मन हो जाता है और गाड़ी लेकर के चल देते हैं। जैसे कि विपिन भैया नेहरू नगर से बहुत सारे लोग आए कि नहीं, क्यों आए? ये मन बनाया, और ये मन बनाया होगा हम महाराज को लेकर के आए। और मेरे नगर में महाराज आ जाए, और ध्यान रहे कोई ख्वाहिश कर करके आए, ख्वाहिश लेकर के आए कि मेरे यहाँ महाराज आ जाएं, और महाराज कहीं तुम्हारे यहाँ आ जाएं, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ मिल जाती है। जब मिल जाती है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, आनंद आता है। जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है, भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये मत कहने लगना मेरा पुण्य का उदय है, ऐसा कहोगे तो अहंकार जग जाएगा। ये हम कहें कि तुम्हारा पुण्य का उदय है,
तो तुम्हें गुरुओं का सानिध्य मिल गया तो अच्छा लगेगा, और तुम कहो कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद है इसलिए हमें ऐसा मिला तो अच्छा लगेगा। तो नहीं, मेरा पुण्य का उदय है, तुम्हारा जो उठाएंगे पीछे और चल देंगे, रख ले पुण्य, देख ले तेरा पुण्य का उदय कहाँ है। फिर कहना पड़ेगा गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, तो ठीक है कोई बात। इसलिए अपना श्रेय अपने आप को लेना अहंकार है, अपना श्रेय खुद ही लेना अहंकार है, और अपना श्रेय दूसरों को देना विनम्रता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपका पुण्य का उदय है कि आपको गुरुओं का उपदेश मिला। हम ये तो नहीं कह रहे कि मेरा आशीर्वाद है इसलिए मिला, नहीं, ये तो नहीं कहा हमने। हम तुम्हें श्रेय दे रहे हैं और तुम अपने आप को ही ले रहे हो। तो इसलिए तुम ये कहो कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, और सब आशीर्वाद से ही मिलता है और किसी से नहीं मिलता, तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलता है। जब तक गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक आहार देते हैं मुनिराज को, एक मुनिराज के हमारे घर में आहार हो जाते हैं, ये समझिए आपने करोड़ों की संपदा उत्पन्न कर ली, करोड़ों की उत्पन्न कर ली। अब बताइए मेरे आने से करोड़ों मिले या चौका लगाने से? बताओ, चौका लगाने से तुम्हें करोड़ों मिले या मेरे आने से करोड़ों मिले? आपके आने से। तो श्रेय किसको देना चाहिए? गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। लेकिन इतना दिमाग कहाँ लगाते? बोले हो तब तो लगाए, है ही नहीं। हो तब तो लगाए, ऐसा दिमाग है ही नहीं, अकड़ वाला दिमाग रखा हुआ है, तो वो तो नस नस में भरी है। इसलिए गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि हमें उनके दर्शन मिल जाते हैं, नहीं तो कहाँ मिलेंगे दर्शन। इसलिए हमें ऐसी पूजन करना चाहिए और इस तरह से पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये पूजन का अर्थ मालूम चल गया। अब तुम गाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे हम गाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, हमें तो आता ही है, तुम्हें भी आता होगा। तुम्हें सुन सुन के आता है, हमें गा गा के आता है, हम अंदर उसमें भाव में पहुंचते हैं, इसलिए आता है। इसलिए ऐसी पूजन हम रोज करें, आनंददायी होगी। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही पूजन करते हुए जीवन को मंगलमय बनाए। जय बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। देखिए